नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहता JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. निवडणूक आयोगाने हात झटकले, मतदार यादीमधील चुकांना पालिका जबाबदार. तुमच्या हातात मतं द्यायचं आहे, पण निधी देणे माझ्या हातात आहे, अजित पवार. भाषावाद, प्रांतवादाचे विष भाजप आणि संघ पसरवत आहे, उद्धव ठाकरे. तेजस विमानाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह, 2 वर्षात 2 अपघातामुळे चिंता. मित्राची संपत्ती बघून नियत बिघडली, रचला दरोड्याचा कट, 48 तासात गुन्हा उघड. HDPI से आपने फॉर्म भरा है, AB फॉर्म मिला है आपको, तो उसके बारे में बताइए. और 165 से आप लड़ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी परेशानी है, वहाँ के उस बारे में कुछ बताइए पहले. जय हिंद, जय HDPI. मैं आसिफ खान मुंबई डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर हूँ और मैं 165 से जो है इलेक्शन कंटेंट के अपना फॉर्म भर दिया हूँ. देखो, समस्या तो पूरे कुर्ला के अंदर, एक वार्ड के अंदर समस्या नहीं, पूरे कुर्ला के अंदर समस्या है. और समस्या का हल करने के लिए बहुत से नेता लोग आते हैं इलेक्शन के अंदर, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट कुछ ऐसा काम होता नहीं. लोगों को झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं. पब्लिक ऐसा है, चाय पानी लेकर खुश हो जाती है. इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, मैं वार्ड नंबर 165 से युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग आने वाले भविष्य को देख के आप वोट देना. कि आपका जो नगर सेवक है वो सिर्फ एक नगर सेवक नहीं, आपके वार्ड को बदलने की उसके अंदर ताकत है. अगर आप ये सोच के वोट डालोगी फलाने भाई हमारे भाई हैं, फलाने पहचान वाले हैं, तो आपको आपके वार्ड की कभी तरक्की नहीं होगी. आप वैसे ही गटर नाले में ज़िंदगी गुजारते रहोगे. कुर्ला के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद है. वहीं पे सबसे ज़्यादा गंदगी सबसे ज़्यादा वहीं पे, और वहाँ के जो नेता चुन के आते हैं वो भी मुस्लिम रहते हैं. हाँ सर, लेकिन जनता आपको ही क्यों चुने, आपको ही क्यों वोट दे, इसकी भी कोई वजह है? देखो, आपका सवाल बहुत बढ़िया है. देखो, हम जनता से ही नहीं कहेंगे आप हमें चुनिए, हम जनता से ये कहेंगे कि हम युवा लोग हैं. मैं कुर्ला के सर्जे में 30 साल में रह चुका हूँ. वहाँ की वहाँ की समस्या मुझे घर की समस्या मुझे पता है. इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने भाई को वोट दीजिए. कुर्ला का बेटा, कुर्ला का नेता. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग एक बार जैसे बाकी लोग आजमा के देखिए, एक बार मुझे भी आजमा के देख लीजिए कि मैं आप लोग के साथ स्कूल भी पढ़ा हूँ. जो मेरे युवा जो मेरे साथ के जो हैं वो मुझे जानते हैं, बचपन से मेरे सामने हैं, और उनको पता है कि हम लोग ने बिना सत्ता में आए हुए जो हमने काम किया है, हम 1.5 साल 2 साल जो भी काम किया वो काम आज तक किसी नगर सेवक ने किया नहीं है. उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ. अलबरका जो स्कूल है उसके नीचे हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था. कई सालों से ट्रैफिक की समस्या रहती थी, मगर किसी को वो चीज़ समस्या दिखी नहीं. वहाँ से गुजरने वाला आपका एक नगर सेवक भी होता था, वहाँ का MP भी होता था, MLA भी, मगर उनको चीज़ दिखती नहीं थी. मगर वो चीज़ हमको दिखी, तो कुर्ला HDPI टीम ने एक्शन लिया. और रमेश सर जो वहाँ के सीनियर है ट्रैफिक पुलिस के, उनको बुलाया गया. उनको बोला गया कि भाई यहाँ पे सुबह शाम 2 हमको हवलदार चाहिए, जब स्कूल चालू होती है तब, जब स्कूल छुट्टी है तब. तो अभी वहाँ पे समस्या ख़त्म होगी. दूसरा हम लोग काम ये किया, आपने देखा होगा जब कुर्ला के सबसे ज़्यादा नशा है. नशा इतना आम है कि वहाँ पे युवा बोले तो बच्चे 9 साल 10 साल के बच्चे नशे में एकदम बर्बाद हो रहे हैं. वो बर्बाद वो नहीं हो रहे, वो बर्बाद हमारा वार्ड हो रहा है. ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बर्बाद, आपका बच्चा बर्बाद नहीं हो रहा है पूरा. सर, समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन 15 तारीख के बाद, आपके जीतने के बाद, ऐसी कौन सी खास जो 5 समस्या है जो आप सबसे पहले हल करना चाहेंगे? देखो, 5 समस्या मैं गिनाता हूँ. सबसे पहला समस्या कुर्ला के अंदर है ट्रैफिक का. दूसरा जो है, जो बारिश जब होती है तो BMC की लापरवाही को देख कई लोग घर पानी में डूब जाते हैं, उनको कैसा सुविधा नहीं मिलती. और तीसरी जो समस्या है नशा का. नशा इतना ज़्यादा है, बोले तो सबसे बड़ा समस्या नशे का ही है. उसमें नौजवान बच्चे हैं, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि महिलाएं भी नशा कर रही हैं. इससे कैसा ना उनकी नस्लें बर्बाद हो रही है. कुर्ला की आवाम जो है बर्बादी की तरफ है, मगर लोगों को दिख नहीं रहा है. और चौथी समस्या जो है, हमारे कुर्ला के अंदर जो है महिलाओं के लिए कोई अच्छी कॉलेज नहीं. वो महिला बेचारी बच्चियाँ जो वो दूर जाके सफ़र करके वहाँ पे कॉलेज जाती. कुर्ला के अंदर सुविधा नहीं. और 5वीं जो समस्या है ना, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है. हॉस्पिटल बाबा हॉस्पिटल है, बट उसके अंदर जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं है. हम वो सुविधा BMC के थ्रू वो सुविधा वहाँ पे करेंगे. ऐसा नहीं कि हम अपने जेब से करेंगे, कि ये हर जो भी कुर्ला के अंदर या पूरे भारत में जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट ही करती है, मगर करवाने वाला होना चाहिए. लेकिन अभी जो भी समस्या है वो ज़्यादा करके महिलाओं की ही है, तो उसके बारे में क्या कहें? देखो, महिलाएं, देखो
मैं जिस देश में रहता हूँ देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है। तो आज भारत के अंदर देख रहे हैं मुंबई जैसे शहर के अंदर, मुंबई एक महानगर है जिस पे हमको भरोसा है कि मुंबई है तो टेंशन नहीं, मगर आज के टाइम देखता हूँ 1 महीने के भीतर 81 महिलाएं जो बच्चियाँ जो गायब हो चुकी हैं। इसके जिम्मेदार कौन? इस पे आज तक किसी नेता ने, कुर्ला के नगर सेवक ने, किसी ने इस पर डिबेट नहीं किया, ना बात किया, ना उनको चिंता हुई। आज किसी और की बेटी गई है, कल मेरी बहन हो सकती है, कल किसी वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ना ये सबसे बड़ा बोले ना चिंता की चीज़ है। हमको ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ये कैसे ख़त्म होगा? हम अपने मोहल्ले में, स्कूलों के अंदर जब महिलाओं को अवेयरनेस देंगे ना कि देखो बच्चियाँ कैसे गायब होती है, फुसला के, उनको कुछ भी खिला के, तो लोग लेके चले जाते हैं। वो क्या करते, ले जाके बेचते, क्या करते पता नहीं है। अभी जितने भी डाटा है कुछ, अभी पंजाबी साहब ने एक मैसेज किया कि जो महिलाएं भाग रही है, कैसा वो भाग रही है घर से, गायब नहीं हो रही, भाग रही है। मेरे कहने का मतलब भाई उसमें 100 में से 2 भागती होंगी, सब तो नहीं भागती होंगी नहीं। तो कहने का मतलब आप ये चीज़ छुपा रहे, अपनी नाकामी छुपा रहे हो, ये गलत है। देखो आप, मैं बोला ना, ये भारत के अंदर महिलाओं को देवी बोला जाता है, महिलाओं को लक्ष्मी बोला जाता है। तो आप ऐसी बात बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है। आप उनकी सुविधा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, आप वो बात कीजिए। अभी कुर्ला SDPI हम कुर्ला में जीत के आते हैं 165 के अंदर, तो महिलाओं के लिए स्पेशल ऐसा हम एक टीम बनाएंगे जो हमारी महिलाओं को वो करेगी। कैसा हो गया, कॉलेजों के बाहर कैसा ना, जब स्कूल छुट्टी है तो बाहर जो असंवैधानिक बोले ना गंदे लोग खड़े रहते हैं, जो महिलाओं को नज़र रखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार, उनको कुछ भी खिला के, ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। मैं इंटरनल ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि मैं देखता हूँ जितने भी स्कूलों के बाहर देखोगे ना आप, तो फालतू लोग खड़े रहते हैं। उस पर पुलिस को भी, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। तो स्कूल के अतराफ में कोई फालतू लोग नहीं होना चाहिए। महिला की सबसे बड़े सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। पुलिस कैसा भी अपने काम पे थोड़ा पीछे हो रही है, उनको अपने काम पे अच्छे ईमानदारी ध्यान देना चाहिए। अभी सर नया साल भी आ रहा है और आप भी अगर शायद जीत जाएंगे तो लोगों के लिए क्या संदेशा देंगे? देखो नया साल जो है ये पूरे विश्व के लिए है। मैं उसके लिए सबको पहले धन्यवाद बोलता हूँ कि आपका जो नया साल आ रहा है आपके भविष्य के लिए अच्छा हो, आपके बच्चों के लिए अच्छा हो। मैं ये चाहूँगा कि नया साल में आपको ना वो चीज़ देखने मिले जो आपने कभी देखा नहीं। आपने 15 साल जिस नगर सेवक को देखते हुए आए, आप चाहो कि आप ये सोचिए कि अब आने वाले नए साल में जो नया चेहरा दिखना चाहिए, आपको युवा चेहरा दिखना चाहिए, ताकि वो आपके मोहल्ले का विकास कर सके, जो समाज में समस्या है उसको ख़त्म कर सके। कुर्ला के अंदर करप्शन सबसे ज़्यादा है। हॉस्पिटल में जाओ तो उसमें करप्शन सबसे ज़्यादा है। BMC ऑफिस में जाओ तो अधिकारी सही से बात नहीं करते, बात नहीं सुनते, वो सबसे बड़ा समस्या है। अभी आप देख रहे होंगे अभी पूरे भारतवर्ष में SIR चल रहा है। पूरे लोग जो है BMC के लाइन लगाए बस सर्टिफिकेट के लेकर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कुर्ला का कोई भी एक नगर सेवक BMC ऑफिस में गया नहीं कि उन महिलाएं हैं जो बेचारी पेट में बच्चे लेके, हाथ में बच्चे लेके खड़े हैं, उनकी समस्या को दूर नहीं किए। वो बेचारी धूप में कई घंटे खड़ी हैं, वो समस्या उनको दिखता ही नहीं है। कहने का मतलब कैसा है, हम कोई पब्लिक हमको नेता चुनी है तो पब्लिक को हम पे भरोसा है कि ये हम फलाने को वोट दिए तो हमारे दुख दूर करेंगे, तो उनके उम्मीद पे हमको खरा उतरना है। हम नाला गटर ये जो है आप BMC में लेटर लिख के डालोगे तो फ्री में आके साफ़ हो जाएगा। ये नाला पेपर कोई बड़ा काम नहीं किए। बड़ा काम क्या है, युवाओं को तुम रोजगार पैदा करके दो अपने वार्ड के अंदर। युवाओं को बढ़िया अभी कैसा होता है, एक टैक्स होता है। अभी अपने मोहल्ले के अंदर कोई बच्चा ऐसा होनहार है, उसके अंदर कितनी उसके अंदर है, वो देखने के लिए तुमको मोहल्ले के अंदर कैसा प्रोग्राम रखना चाहिए ताकि उनके अंदर कैबिलिट सामने आवे कि हाँ भाई इसके अंदर। मगर हमारे कुर्ला के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुर्ला के जो नेता चाहते हैं कि कुर्ला के जो युवा हैं वो नशे में बर्बाद हो, और महिलाएं जो है उनको जो मिलना चाहिए ना BMC से। अभी कैसा है देखो, अभी हम लोग जीत के आते हैं तो अपने महिलाओं के लिए हम लोग सेफ्टी के लिए सबसे पहले करेंगे, फिर मेहंदी क्लास रखेंगे, उनको फ्री कोचिंग करवाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे जो छोटे मोटे कोर्स होते हैं उनको करवा के देंगे ताकि वो अपना रोजगार, अपना पेट भर सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद आपको। चलो जय जय। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।